Write a program to search for an integer value among 10 numbers input by the user using linear search technique. If found, display successful and print the element and the position, otherwise display unsuccessful. ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं पहले. See that and you tell me कि is there any error. अच्छा, import, wait, that I'll do. Everyone has to pay attention here only. Stop your work, whatever statement you are writing, stop that. ये देखो, ओके, मुस्कान ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है. ठीक है, देखो स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट बनाया. वरद समझ रहे हो? यस मिस. और वेरे एरे डिक्लेयर करते हैं. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे. Initialization is different, declaration is different, right? As array is not the primitive data type, तो उसे डिक्लेयर करने के लिए जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना, वैसे ही एरे बनाने के लिए भी हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं. तो इंटीजर की एरे बनानी है और न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. ARR इज द नेम ऑफ द एरे. अब यहाँ पे ये एरे का नेम है, कैसे समझा है, कैसे समझा है मैं एरे का नेम? बिकॉज दिस नेम इज फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट दिस मस्ट बी फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे फंक्शन फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस होता है, वैसे एरे फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट. न्यू इंट 10. अब इस 10 से क्या समझता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है. ठीक है, अब इस केस में एल तक चलाया है क्योंकि लेंथ निकाली है, जरूरत नहीं है लेंथ निकालने की. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 10 आर गिवन ना, तो 10 मींस 10 ऑलरेडी गिवन है ना, तो 10 जब है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है. लेंथ मतलब कि एरे की 10 है, तो 10 निकालने की, लेंथ निकालने की जरूरत नहीं. ठीक है, i इक्वल्स टू 0, एंटर द नंबर टू बी सर्च. एंटर द नंबर टू बी सर्च नहीं, सबसे पहले जो एरे एंटर करानी है वो होनी चाहिए या नंबर जो सर्च करना है वो होना चाहिए? बोलो फटाफट, रिप्लाई फास्ट, बताओ क्या करना चाहिए? पहले एरे इनपुट होनी चाहिए या जो नंबर सर्च करना है वो इनपुट होना चाहिए? अक्षता बोलो. प्लीज रिप्लाई. कनक, टेल मी, हम पहले एरे इनपुट कराएं या जो नंबर सर्च करना है वो इनपुट कराएं? पहले नंबर सर्च करना है वो. नंबर टू बी सर्च. अच्छा, सक्षम इज आल्सो सेइंग नंबर टू बी सर्च. अच्छा चलो ठीक है, इसे कंपाइल करते हैं. कंपाइल ना एग्जीक्यूट करते हैं. वेट, देन योर ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर. ये देखो, वॉइड में अभी देखो, अभी क्या आया? नंबर टू बी सर्च. नंबर सर्च करेंगे कहीं में से? हमने अभी तक तो एंटर ही नहीं किया ना एरे. चलो मैंने डाल दिया 3, नंबर अनसक्सेसफुल. देखो समझ में आया? अब मैंने सर्च जो करना है वो डाल दिया मगर वो है ही नहीं. कहां से सर्च होगा? ऐसा समझो कि
मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि गो इन माई रूम एंड सर्च देयर, कि वहां पे क्लास में जाओ और डस्टर सर्च करो, और डस्टर पहले आंटी ने रखा ही नहीं वहां पर, डस्टर और चौक रखा ही नहीं वहां पर। फर्स्ट पीरियड में जाकर के सबसे पहले, फर्स्ट पीरियड से पहले जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वो स्कूल में क्लास के अंदर पहले सीट्स अरेंज कर देते हैं, मतलब कि डेटा फिल करते हैं, फिर उसके बाद में स्टूडेंट वहां जाते हैं और बैठते हैं, राइट। तो इसका मतलब पहले एरे एंटर करनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो एलिमेंट सर्च करना है वो, पहले मैं स्टूडेंट्स को क्लास में एंटर कराऊंगी, उसके बाद ही तो अटेंडेंस लूंगी, या स्टूडेंट्स बाहर रहेंगे और मैं क्लास में जाकर के अटेंडेंस लेना शुरू कर दूंगी। हु विल बी प्रेजेंट, हु विल नॉट प्रेजेंट, कैसे पता चलेगा? आर यू गेटिंग? जो मैं बताना चाह रही हूँ समझ में आया? पहले एरे इनपुट होगी। क्या इनपुट होगा? एरे इनपुट होगी, ठीक है। ये जो प्रोग्राम बना है ये सिर्फ सर्चिंग का प्रोग्राम है। एरे इनपुट कराने का प्रोग्राम मीन्स एरे को इनपुट भी तो कराना है ना। तो अभी समझ में आया कि क्या मिस्टेक है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम की मिस्टेक समझ में आई? यस मिस। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे जो एक प्रोग्राम और मुझे भेजा है श्याम भवी ने, यहाँ से समझते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से जहां से मैं एंटर कर रही हूँ उसके बाद से देखो, यहाँ पे आया है एंटर 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंट n। अब ये n क्या है? n में क्या इनपुट किया? शांभवी भी बोलो फटाफट, ये n क्यों इनपुट किया है? ये n तब इनपुट करवाते हैं जबकि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि टिल द यूजर वांट और टिल द n एलिमेंट, मगर इस प्रोग्राम में, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ना कि एंटर 10 नंबर्स, है या नहीं? तो मीन्स दिस इज योर, इट इज रॉन्ग थिंग, है ना? समझ गए? तो हमें n की वैल्यू यूजर से कब इनपुट करानी है? जबकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता हो। समझ में आया सबको कि हम किसी प्रोग्राम में हम यूजर से पहले n इनपुट करवा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में हम यूजर से फिर बाद में बस 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स की एरे ऐसे डिक्लेयर कर लेनी है, फिर उसके बाद में लूप चलाना है, ठीक है। लूप चलाया जैसे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i लेस देन 10 भी चला सकते हैं, i c से भी चला सकते हैं जैसे उसने c से चलाया था, i लेस देन 10 भी चला सकते हैं और l तक भी चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेंथ निकाली अक्षतन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट देयर इज नो नीड टू डू इट राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम कमेंटिंग इट नाउ। सिस्टम डॉट आउट एंटर 10 नंबर नहीं, मैंने लूप में अगर डाला है तो एंटर system dot out enter number of array, और या फिर enter element of array, element of array, ठीक है। array का नेम हमने क्या दिया इस प्रोग्राम में? arr, और I is what? I is what? इंडेक्स sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया एरे का इनपुट, बस खत्म। आई होप अभी ये सबको क्लियर हो गया कि एरे का इनपुट कैसे करना है, राइट? डन? यस मिस। क्लियर? कनक, इज इट क्लियर बेटा? अक्षता, मुस्कान,
Yes, ma'am. Ananya, is it clear? Yes, miss. Saksham, I think now no more confusion at all, है ना? इसके बाद एंटर द नंबर टू बी सर्च। अब एरे इनपुट हो जाने के बाद नंबर सर्च करवा लेंगे। इंट एन कर लिया एक वेरिएबल और उसमें sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक, तो नंबर एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद मैं चेक कराऊंगी। कैसे चेक कराना है? फॉर आई इफ ARRI इक्वल n। n क्या है? जो यूजर ने इनपुट करवाया है, जो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई है वो है, और ये ARR ऑफ I है। और यहाँ पे ब्रेक, अगर नंबर मैच हो जाता है तो ब्रेक, अगर नंबर मैच नहीं होता है तो लूप चलता रहेगा। मगर यहाँ पर हम क्या करें कि I करा दिया, ठीक है, और ये इफ क्लोज, इफ लगाया है, एक की लाइन है वैसे तो, नो नीड, और ये लूप क्लोज। ओके, लीनियर सर्च में बस इतना ही करना है। अब देखो, अगर ये इफ की कंडीशन का क्या मतलब है? अक्षता इधर ध्यान दो। इफ की कंडीशन का ARR में सपोज मैंने डाला वहां पर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 10 एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, और n की वैल्यू डाली मैंने 20। तो अब ये जो मैच कराएंगे ARR 0, तो ये वाली जो पोजीशन है ये ARR 0 है, ये ARR 1 है 20, ये ARR 2 है, ठीक है। हाँ, ये RR2 है, ठीक है। तब ARRI जो भी एलिमेंट होगा, I का मतलब होता है उस पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट, उस पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू। तो वो वैल्यू इस n से अगर मैच हो जाती है तो लूप क्लोज हो जाएगा। अब लूप क्लोज हो जाएगा तो ये I की वैल्यू तो बड़ी घटी कुछ तो हुआ ही होगा ना। इफ I इक्वल 1, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डिक्लेयर करो, हमेशा ये याद रखो, इंट पोज ऐसे कर लो इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको सभी में ही लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर आई यहाँ डिक्लेयर किया तो भी ठीक, नहीं डिक्लेयर किया तो भी ठीक, ठीक है। ये आई यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम हर बार आई से लूप चला रहे हैं। तो डिक्लेयर्ड विद इन दी लूप ओनली, बस पोजीशन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे हम चेक कराएंगे इफ पोजीशन इक्वल 0। अगर पोजीशन 0 ही रही, POS वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रही, इसका मतलब कि सर्च हुआ ही नहीं, एलिमेंट मिला ही नहीं, तो अनसक्सेसफुल। एल्स सर्च सक्सेसफुल, प्रेजेंट एट इंडेक्स पोजीशन, यहाँ पे वो POS को डिस्प्ले करा देंगे, बस ये खत्म। और वेरिएबल टेबल SC स्कैनर का इन बनाया था, ठीक है, इसको SC कर देते हैं। ये देखो, डन। नाउ एग्जीक्यूट void main, enter the element of array। जैसे मैंने डाला 1, कुछ और डाल दिया है मैंने, वेट, ARI of I, फिर से करती हूँ, टू 3 55 12 23। अब देखो, जब तक लूप चलेगा तब तक वो एलिमेंट मुझसे मांगते रहेगा। मैंने 10 टाइम लूप चलाया था तो 10 टाइम। नंबर एलिमेंट टू बी सर्च मैं डाल देती हूँ 2, मुझे 2 सर्च करना है। मैसेज देखो, मैसेज चेंज हो गया है, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, नाउ एंटर द नंबर टू बी सर्च।
तो 2 सर्च करना था मुझे, मैंने डाल दिया 2, आ गया सर्च सक्सेसफुल। अंडरस्टूड? एट द इंडेक्स पोजीशन 1, स्टार्टिंग पे मिला था ना मुझे, ठीक है। चलो मैं ये चैट बॉक्स में डालती हूँ, फटाफट से कॉपी करो। अच्छा मुझे बताओ, ब्रेक करने अभी ब्रेक चाहिए 10 मिनट्स का?